चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 14। अभी उसी टाइप का एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आ जाओ, 17 नंबर। अभी 17 में क्या हुआ था सर? जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अगेन द वर्ड इज मंथली डिमांड। अगर मंथली डिमांड वर्ड आ रहा है तो 4000 यूनिट्स एक महीने में, तो आप लोग उसे सालाना कन्वर्ट करेंगे, बरोबर? तो इंटू 12 करना है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज एट 20 रुपीज। क्या है ये? कॉस्ट पर यूनिट, मतलब मैं एक यूनिट परचेज करने जाऊंगा ना सर, तो मुझे 20 रुपया लगेगा, बरोबर? फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। कल वाले क्वेश्चन में क्या था? एक यूनिट बनाने के लिए दो चीजें लग रही थी, तो मैंने क्या किया था? मल्टीप्लाइड बाय 2 किया था। यहां पे एक ही लग रहा है, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 1 करूं या ना करूं, क्या उससे फर्क पड़ेगा? तो मेरा सिंपली एक क्या होगा? 48,000। कैसे आया? 4000 इंटू 12 मंथ्स। क्लियर है? यस। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? 1 यूनिट इज रिक्वायर्ड। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर। क्या है ये? ओ, ठीक है। और होल्डिंग कॉस्ट इज 10%। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को कैरी करना, स्टोर करने के लिए लगने वाला। तो सर 10% किस चीज के ऊपर अप्लाई होएगा? 20 रुपीज के ऊपर। तो मेरा सी क्या बना? 2। आई हैव ए, आई हैव ओ, आई हैव सी। तीन चीजें मेरे पास हैं, तो क्या मैं ईओक्यू फाइंड कर सकता हूं? यस। मेरा पहला रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रहा है। क्या बोल रहा है वो? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, पहला आइटम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये तो हो गया। इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट, मतलब उनका बोलना है ईओक्यू को छोड़ के अगर मैंने एक ऑर्डर में कितने यूनिट मंगवाए? 4000। तो वो क्या बोल रहे हैं? वॉट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। कल किया था ये। एक्स्ट्रा कॉस्ट करते समय हमें कौन सी दो कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। बहुत बढ़िया। एंड व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर्ड। कैन आई से ये सेकेंड बीट करते करते ही तीसरे बीट का आंसर आ जाएगा। और आपको मालूम है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कहां से मिलेगी? जब आप ईओक्यू वाला सीसी निकालोगे तो अपने आप अबे मिनिमम वाला अमाउंट आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है? यस। तो चलिए ट्राई करना चाहेंगे पहले आप? चलो आप लोग ट्राई करो, फिर उसके बाद 5 मिनट में मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट करना है। सब लोग ट्राई करेंगे? यस। सबसे पहले मुझे क्या करना है सर? मुझे सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। तो मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 है ना सर? ईओक्यू निकालने के लिए तीन चीजों का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ए, 4000 यूनिट्स इंटू 12, तो 48,000 यूनिट्स ए है सर मेरा। ओ कितना है भाई? ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर। और सी कितना है मेरा? 10%। किस चीज का? 20 का 10%, दैट कम्स टू ₹2 पर यूनिट पर एनम, बरोबर? यस। तो ए ओ सी तीनों आ गया है, तो सबसे पहला आइटम जो होगा वो निकलेगा ईओ क्यू अंडर रूट 2 AO अपॉन सी। 2 इंटू ए है 48,000, ओ है 120 और सी है 2। तो आंसर कितना आ रहा है?
2400 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है सर? एक ऑर्डर में अगर मैं 2400 यूनिट्स मंगवाऊंगा तो मेरा कॉस्ट सबसे कम होगा, बरोबर। अभी उनका बोलना क्या है कि हम एक ऑर्डर में 2400 की जगह 4000 मंगवाए तो हमारे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, आपको मालूम है ईओक्यू छोड़ के आप कोई भी चीज मंगवाओ, आप लोगों का ऑर्डरिंग और कैरिंग इनवर्सली रिलेशन देता है, और जब इनवर्सली वर्ड आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे लिए चीजें बदलेंगी। तो चलो स्टेटमेंट बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट शोइंग एक्स्ट्रा कॉस्ट पर्टिकुलर्स, दो चीजों का कंपैरिजन सर, 2400 यूनिट्स एंड 4000 यूनिट्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला सबको मालूम है, फॉर्मूला बोलिए। ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ, बरोबर। चलिए ए कितना था? 48,000, 4000 नहीं, डिवाइडेड बाय ईओ क्यू 2400 इंटू ओ देखिए 120, 2400। यस, वैसे ही बाजू में ए अपॉन ईओ क्यू 48,000 डिवाइडेड बाय, सर इसकी जगह अभी ये मंगवाऊंगा तो डिवाइड भी उसी से करूंगा। 1440। देखो कंपैरिजन में बदलाव आया। सर जहां पे मैं 2400 रुपए 2400 यूनिट मंगवाता था तो 2400 रुपए लग रहे थे, अभी वही चीज मैं 4000 मंगवा रहा हूं, ज्यादा मंगवा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम, तो 1440। बट ज्यादा मंगवाया तो उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखिए स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला ईओ क्यू डिवाइडेड बाय इंटू, ईओ क्यू कितना है भाई? 2400 डिवाइड बाय 2 इंटू सी भी कितना है? 2, 2400। आपको मालूम है एट ईओ क्यू अजम्पशन क्या है? ओसी इज इक्वल टू सी सी। आ गया सर। उसके बाद यहां पे ईओ क्यू 4000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, 4000 आ गया। देखो एज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस योर कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। बदलाव आ गया सर। चलिए टोटल करता हूं, 4800 और यहां 5440। तो सेकेंड स्टेटमेंट का आंसर क्या है सर? द एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर इज ₹640। कैसे आया 640? 5440 माइनस 4800, बरोबर। ये दोनों का डिफरेंस एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया। और तीसरा क्या है? द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज रुपीज, दोनों में से कैरिंग कॉस्ट मिनिमम कौन सा है? ये है सर 2400। बताइए एवरीवन, प्लीज चेक। क्लियर है पूरा सम? चलिए जिनका नहीं लिखना हो गया लिख दीजिए, फिर आगे बढ़। ऐसा सम हमें कितने मार्क के लिए आएगा? 7। अगर 7 मार्क के लिए आता है तो हम लोग इसे टैकल कर पाएंगे, बिल्कुल 100%। नहीं नहीं, आता है, आता है, ऐसा आता है। अभी रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है आपका? रजिस्ट्रेशन होने दीजिए, फिर विश्वास उठा दूंगा मैं। चलो चलो जल्दी।
मार्कस देत नाही, कापायचे दूर. हैंडराइटिंग मैटर तब करता है मालूम है आपको, जब आपका पेपर 60 मार्क्स या उसके अबव है. बाकी वो एग्जामिशन के ऊपर. बाकी लोगों का हैंडराइटिंग तो क्या है, उनको ऐसे भी 40 नहीं आए. तो क्या ही करेंगे वो, ऐसे भी ऐसा है, ऐसे भी ऐसा. आ जाओ. यस. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3. दिखने में एकदम छोटा लेकिन 7 मार्क की वैल्यूएशन रख रहा. बहुत छोटा क्वेश्चन है. अभी तक जितना क्वेश्चन किया उसमें एक स्टेप एडिशन होएगा बस. ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है. योर फैक्ट्री बाइज अ कंपोनेंट एट 10 पर पीस. दिस इज कॉस्ट पर यूनिट. आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज क्या है, तभी आप लोगों को आएगा. ठीक है. 10 रुपए में एक कंपोनेंट वो लोग बाय करते हैं. सालाना रिक्वायरमेंट है 2000. एक एनुअल डिमांड 2000. कैरिंग कॉस्ट 10%, तो ये 10% अप्लाई होगा 10 के ऊपर. तो सर सी हो जाएगा 1 रुपया. लॉजिक समझना. अभी इसके आगे मेन क्वेश्चन शुरू होता है. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40 पर ऑर्डर. सर यहां से लेके यहां तक अगर मैंने आपको कुछ निकालने के लिए बोला, आप क्या निकालेंगे? बहुत बढ़िया. ईओक्यू. सर ए है, सर ओ है, सर सी है. तीनों चीजें निकल जाएंगी, ईओक्यू आ जाएगा. आगे क्या बोल रहे हैं जरा पर. उनका बोलना क्या है? उनका बोलना क्या है? इफ वी ऑर्डर, व्हाट दे आर सेइंग, इफ वी ऑर्डर 2000 पीसेस एट अ टाइम. सालाना जो है ना सर, जो रिक्वायरमेंट है सालाना, वो अगर वो एक साथ मंगवाए, जाहिर सी बात है ईओक्यू मंगवाऊंगा तो टुकड़ों टुकड़ों में मंगवाऊंगा. अभी सालाना 2000 चाहिए, तो वो क्या बोल रहे हैं कि इफ वी ऑर्डर 2000 पीसेस एट अ टाइम वी गेट 3% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर. सप्लायर क्या बोल रहा है कि भाई तू टुकड़ों में मंगवाएगा तो चीज कितने में मिलेगी? 10 रुपए में. तुम दुकान में जाओ, एक पेन मांगो, एक पेन 10 रुपए में दे देंगे. आप बोलेंगे डिस्काउंट देंगे क्या, तो हकाल देंगे तुम. बराबर. लेकिन जब आप लोग बोलेंगे मेरे को 2000 पेन चाहिए, पहले तो तुमको चाय पिलाएगा उठे, अरे बाप रे 2000 पेन ले रहा है कि नहीं. और फिर बोलेगा कि भाई सर मैं 10 रुपए में बाहर बेचता हूं लेकिन आप 2000 ले रहे हो, तो हम आपको कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं? 3%. तो आपसे सवाल है, ये 3% मैं किस पे अप्लाई करूं? 2000 पे करूं, 40 पे करूं, 10 पे करूं, 10% से करूं, काय पे करूं? बाप रे बाप. 10 का जो टोटल होएगा उसके 20,000 पे. अरे इतना हार्ड सवाल है. मैंने क्या पूछा, सवाल समझा क्या? सर 3% डिस्काउंट मिल रहा है ना, कौन सी अमाउंट पे 3%? अरे डीलो 10 रुपए पे मिलेगा ना. एक पेन लेने जाओ तो 10, अरे वो 2000 गया है उधर बाजू में. तुम लोग मुझे बताओ, एक पेन अगर 10 रुपए में मिल रहा है, अभी जब मैं 2000 लूंगा तो एक पेन कितने में मिलेगा? तो तुम डिस्काउंट काय पे अप्लाई करोगे? कॉस्ट पर यूनिट पे करोगे ना. तो सर अभी मेरे को 10 10 10 10 में मिल रहा है, ओके. अभी कितने में मिलेगा? 10 में से 3% गया, 7 रुपए. नहीं, 9.7. अरे अपने यहाँ पे बहुत ऐसे महाभाग हैं जो कैलसी पे नहीं करेंगे, बोलेंगे सर 10 में से 3 गया, 7. ठीक है, सब एक साथ फेल. ठीक है, वैसा नहीं है. 10 - 3% इज 9.7. अभी मजा देखिए, हाँ पब्लिक, मजा देखिए. सर मेरा जो सी था, मेरा जो सी था वो किस पे लगा था? 10 पे. 10 का 10% आपने किया,
तो वो 1 आया। कब? जब आप ईओक्यू फॉलो कर रहे थे। अभी आप ईओक्यू फॉलो कर रहे हो? नहीं, आप एक साथ कितना मंगवा रहे हो? 2000। तो एज योर सी, आप लोगों का कॉस्ट पर यूनिट बदल रहा है क्या? अभी 10 की जगह कितना हो रहा है? 9.7। तो कैन आई से एज योर कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस योर सी विल ऑल्सो चेंज। जो एक था सी, 10 का 10% जो एक बन रहा था, अभी कितना बनेगा? 9.7 का 10%, दैट इज 0.97। लॉजिक समझ रहा है क्या हो रहा है आपके साथ? यस। तो क्या बोल रहे? इवेल्युएट द प्रपोजल एंड मेक योर रिकमेंडेशन एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। तुमको बोल रहे इवेल्युएट करो प्रपोजल, मतलब इंस्टीट्यूट पहले ही तुमको कॉस्ट अकाउंटेंट मान रही है, प्रपोजल इवेल्युएट करके बताओ। तो जब जब क्वेश्चन में वर्ड आएगा प्रपोजल, तो प्रपोजल करते समय, जैसे एक्स्ट्रा कॉस्ट करते समय दो कॉस्ट आ रहे थे, कौन से? ऑर्डरिंग और कैरिंग। अभी प्रपोजल इवेल्युएट करना है पब्लिक। लास्ट क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में एक फर्क है, आपका कॉस्ट पर यूनिट यहां बदल रहा है। और अगर कॉस्ट पर यूनिट बदल रहा है, जब मैं ईओक्यू मंगवाऊंगा, एक पेन मेरे को कितने में मिलेगा? 10। लेकिन जब मैं 2000 यूनिट एक साथ मंगवाऊंगा, तो एक पेन कितने में मिलेगा? 9.7। तो कहना इसे मेरा परचेस कॉस्ट भी हिल रहा है यहां पे। तो when we evaluate the proposal, we required 3 costs: ordering cost, carrying cost and purchase cost. एंड जब हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट के बारे में बोला जाएगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट में हमें सिर्फ 2 कॉस्ट लगते हैं, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग। परचेस कॉस्ट इज इररिलेवेंट। आर यू विथ मी? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यस। तो चलिए मेरे साथ इधर देखो सब लोग, कोई भी लिखेगा नहीं, सब लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। सर सबसे पहले तो ईओक्यू फाइंड करेंगे, कुछ नहीं आया तो ये तो आ ही जाएगा हमें। यस। ए कितना है? 2000, बरोबर ना? ओ कितना है? सॉरी, 440। हाँ। सी कितना है? 10 इंटू 10%, दैट इज 1। ठीक है। तो ए ओ सी तीनों है, ईओ क्यू निकाल रहा हूं भाई, सब लोग कैलसी पे अंडर रूट 2AO अपॉन सी। तो अंडर रूट 2 इंटू 2000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 1, 400 यूनिट्स। पब्लिक 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 देख, अगर मैं एक ऑर्डर में 400 यूनिट मंगवाऊंगा, तो उनका बोलना है कि भाई हम तुझे 10 रुपए में ही देंगे। अभी लॉजिक समझ रहे? यस। अभी मैं उसी चीज को इंग्लिश में लिखता हूं, देखो। इफ वी ऑर्डर, if we order 2000 units at a time, बरोबर, we get 3% डिस्काउंट। ए बोलना भाई, जो क्वेश्चन में था वही लिखा, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट मिलेगा किस पे? कॉस्ट पर यूनिट पे। तो नया वाला कॉस्ट पर यूनिट पहले कितना था? 10। 10 माइनस 3% डिस्काउंट, 9.7 per unit. As your cost per unit changes, your C will also change. New C is equal to what? 9.7 का 10%, that is 0.97 per unit per annum. बोलो ना भाई, क्लियर हुआ क्या? ये क्या है? सर ये दोनों कहां यूटिलाइज करूंगा? जब 2000 यूनिट मंगवाऊंगा। ये एक कहां यूटिलाइज होगा? जब मैं 400 यूनिट मंगवाऊंगा, बरोबर। तो अभी स्टेटमेंट बना रहा हूं, इधर देखिए, हेडिंग दूंगा स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन, बरोबर। एंड इवैल्यूएशन करते समय 2 चीजों का कंपैरिजन है और 3 चीजें निकालनी है। कौन सी? परचेस कॉस्ट,
ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, यहां देखिए पर्टिकुलर कौन सी दो चीजों का कंपैरिजन है सर? एक है ईओक्यू कितना यूनिट, और एक है एक ऑर्डर में कितना मंगवा रहे हो, बोलो ना यार। यस, चलो तो सबसे पहले अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला सब लोग चिल्ला के, ए अपॉन इंटू, ठीक है, तो ए क्या है वहां देखिए 2000, ईओक्यू क्या है 400, इंटू 200 रुपए। वेरी गुड यार। वही चीज बाजू में बोलो, ए क्या है 2000, ईओक्यू एक साथ आप लोग 2000 मंगवा रहे हो, मतलब ईओक्यू वही हुआ ना। यस, इंटू कितना हार्ड कैलकुलेशन है देखो, कैलसी लग रहा है 40, बरोबर। यस, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया सर। दूसरा क्या निकालेंगे, फॉर्मूला सब लोग ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। ठीक है, ईओक्यू कितना है 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहां सी क्या लेंगे सर, सेम आया। यस, यहां ईओक्यू क्या है 2000 डिवाइड बाय 2 इंटू यहां सी क्या लेंगे 0.97। फर्क समझा पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें? 0.97, हाँ 9.7 नहीं, ध्यान से, हाँ हर एक चीज ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में बदलाव समझा क्या? यस, चलिए बोलो 970 सर, इनवर्सली रिलेटेड, ईओक्यू को छोड़ के वो मंगवाया तो बढ़ गया ना कॉस्ट। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट आया था क्या पहले? नहीं। परचेज कॉस्ट फॉर्मूला, आई होप सबके पास फॉर्मूला का बुक है, राइट। ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट इज ए 2000, कॉस्ट पर यूनिट इधर बघायचं, कॉस्ट पर यूनिट इधर है 10, तो 2000 इंटू 10 20,000 हो रहा है आजकल देखो। ठीक है, और वैसे ही बाजू में 2000 इंटू 10 की जगह क्या लेगा रे तू? वेरी गुड, सॉरी 19,400। तो चलो टोटल करो 20,400 और 20,410, बरोबर है क्या? यस, मुझे बताइए अगर मैं डिस्काउंट वाला एक्सेप्ट करूं तो मुझे 20,410 लग रहा है, और मैं ईओक्यू छोटा 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 मंगवाऊं तो मेरे को 20,400 लग रहा है। मैंने क्या करना चाहिए? मैंने डिस्काउंट के प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहिए। आप बोलेंगे क्या 10 रुपए के लिए इतना मरमर करने से, लेकिन देखिए कॉस्टिंग वही है, ठीक है ना। ये 10 रुपए आप लोगों के कल जाके 1,000 रुपए बनेंगे, उसके बाद वो 10,000 बनेंगे, समझ रहे हो? दिस इज टोटली क्वांटिटी गेम। एक माइन्यूट की चेंजेस की वजह से आज कोलगेट इतना बड़ा बन चुका है कि नहीं? लोगों को कोलगेट आज क्यों पसंद है? टेस्ट की वजह से है, नमक की वजह से है। वेरी गुड। देखिए कोलगेट में उनका जो पूरा स्केल था वो डाउन 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 चल रहा था, तो उन्होंने सिंपली क्या बनाया उसमें कि भाई वो जो जहां से अपन पेस्ट, बटन खोलने के बाद जहां पे आपका पेस्ट आता है उसका जो होल है दे जस्ट बड़ा कर दिया, जिससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आपको तो कुछ समझा ही नहीं। आप जब दांत घिसने के लिए कोलगेट लेते हो तो अपने आप कंजम्पशन बढ़ गया, और अपने आप कंजम्पशन, जो ट्यूब आपको 1 महीना चल रही थी वो 20 दिन चल रही है, एंड अपने आप अपना कंजम्पशन बढ़ गया, और कंजम्पशन बढ़ गया तो उनका डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो सेल बढ़ गया, सेल बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। जस्ट अ माइन्यूट सा चेंज एंड आपका लाइफ बदल गया। ऐसा ही है कॉस्टिंग, ऐसा ही होता है। एक बारीक अगर एक अमाउंट भी थोड़ी इधर उधर हो गई तो आपका कॉस्टिंग कहां से कहां जा सकता है या कम भी हो सकता है, डिपेंड। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन नीचे, वी शुड
फॉलो EOQ पॉलिसी as the cost is less। ये अगर नहीं लिखेंगे तो 1 या 2 मार्क आपके कट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको क्या बोला, ये नहीं पूछा उन्होंने, इवैल्यूएट द प्रपोजल। तो प्रपोजल से आपको डिसीजन देना पड़ेगा ना, तो डिसीजन ये है कि भाई ईओक्यू ही फॉलो करो, डिस्काउंट के चक्कर में मत जाओ। क्लियर? छापो। चलो ऐसी टाइप का एक आप ट्राई करेंगे अभी। यस, क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। नहीं नहीं, रुको रुको, ये मत करो, हाँ 707 7 एवरीवन, सब लोग ट्राई करेंगे 7th वाला। चलिए आइए एक बार रीड करते हैं, सिमिलर है क्या मुझे बताना। A firm purchased 2000 units of a particular item per year at a unit cost of 20। पहले लाइन से क्या क्या मिल रहा है, ये A है और ये क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹50 पर ऑर्डर, क्या है ये, ओ। कैरिंग कॉस्ट 25%, किस चीज का 25%, 20 का। यस, डिटरमाइन द वर्ड देखो, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ही EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, वर्ड अलग आ रहा है। एंड द मिनिमम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट। अभी यहां पे वर्ड आया इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, पिछले इसमें क्या बोला था, इवैल्यूएट द प्रपोजल, ठीक है। इफ 3% discount is offered by the supplier for the purchase in lot of 1000 or more, should the firm accept the order। मतलब मेरा अभी कंपैरिजन दो चीजों में होगा, एक EOQ, दूसरा 1000 यूनिट्स। पहला आपका टास्क है EOQ निकालना। कोई है जो मुझे कैलसी पे फटाक से EOQ बता सकते? वेरी गुड, 200 बोल रहे भाई। बाकी के लोग आंसर आए तो ऐसा मतलब नहीं है कि रुक जाने का है, अपना आंसर अपन निकालना है कि नहीं। कोई है जो मैं पढ़ रहा हूं तब ए बता रहा है तो एक एलसी पे ड्रॉ कर रहा है, तो हमें भी वही करना है कि नहीं। यस, 2 into 2000 into 50 और डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा है, 200। तो क्या मेरा कंपैरिजन दो चीजों में होगा, एक 200 और एक 1000। ट्राई करना चाहेंगे, शुरू हो जाओ। चलो एवरीवन शुड ट्राई, पब्लिक फास्ट। चलो ट्राई करते हैं एक बार। आ जाओ, क्या बोल रहे हैं वो। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। ए बताओ मुझे, 2000 यूनिट्स। ओ बताओ मुझे, 50 पर ऑर्डर। और सी बताओ मुझे, 25% किस चीज का करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट बताओ। तो 20 into 25% पर यूनिट पर एनम। एओसी तीनों मेरे सामने, तो मैं आज क्या करूंगा, EOQ निकालूंगा, 2AO/C, 2 into 2000 into 50 divided by 5। एनीवन?
200 यूनिट्स। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, इफ वी ऑर्डर, ये लिखना अनिवार्य है, इफ वी ऑर्डर 1000 यूनिट्स एट अ टाइम, वी गेट अ डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट, 3%। तो न्यू कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 20 - 3%, 19.4 पर यूनिट। ए बोल भाई। तो एज योर कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस, योर सी विल ऑल्सो चेंज। 19.4 का 25%, 4.85 पर यूनिट पर एनम। क्लियर। चलिए, इसी से अभी प्रपोजल इवेल्युएट करना है। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन, किस किस चीज में इवैल्यूएशन है भाई। ईओक्यू, ईओक्यू कितना है, 200 यूनिट्स। और दूसरा इवैल्यूएशन 1000 यूनिट्स। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला, ए अपॉन ईओक्यू इंटू ओ। व्हाट इज ए, 2000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 50, ₹500। ए अपॉन ईओक्यू इंटू 50, ₹100। कैरिंग कॉस्ट, EOQ divided by 2 into C. What is EOQ? 200 divided by 2 into C, यहाँ पे ₹5। ये तो बदलाव आएगा ही नहीं सर, ये तो 500 ही आना है। यहाँ पे EOQ 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू C, बोलो यहाँ पे नया वाला C 4.85, ₹2425। चेक करो, अरे। और तीसरा है परचेस कॉस्ट, फॉर्मूला है ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। व्हाट इज ए, 2000। व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट, वहां देखो 20, 40,000। और यहाँ पे 2000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट 19.4, 19,000, सॉरी 39,000, 38,800। 40,000, 41,000। और यहाँ 41,325। बरोबर। तो कैन आई से, जब ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं तो कॉस्ट कम आ रही है। तो यहां पे फिर से कंपनी शुड फॉलो ईओक्यू पॉलिसी एज द टोटल कॉस्ट इज लेस। बोलो भाई, जमा कितने लोगों को जम गया पूरा एंड तक, बढ़िया, गुड। जम रहा है अभी, मतलब 7 मार्क का ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। देखो हम लोगों ने डिफिकल्टी किस प्रकार सॉल्व की, पहले मैं ईओक्यू देख रहा हूं। तो ईओक्यू का अगर सम आता है तो सिंपली 2 मार्क का एमसीक्यू बनेगा। एक आया इसमें डिफिकल्टी में एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जब आएगा तो ऑर्डरिंग और कैरिंग निकालने के लिए आएगा। एक तीसरा हमारा हमने आज ये पार्ट देखा जिसमें क्या आया, इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल। इसमें क्या होगा, ऑर्डरिंग, कैरिंग, परचेस। इसके साथ साथ एक टोटल इन्वेंट्री का भी क्वेश्चन देखा था, इसमें भी यही 3 निकाले थे, याद करो। यस, चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ता हूं। सबका हो गया लिखना, अरे वाह, वेरी गुड। ऑनलाइन वालों ने फोटो नहीं निकालना है खाली।
मुझे दिखता है कितने लोग स्क्रीनशॉट निकालते हैं। आप करेंगे एक ट्राई, चलो देखते हैं अभी आपको आता है क्या। मेरे ख्याल से 8 हो गया था क्या? यस 8 हो गया था। हाँ 9 नंबर। चलो पूरा सेम है क्या, देखो पढ़ो, आप पढ़ो पहले। हाँ पिक्चर आई है कि नहीं है? हाँ देखो, अपन एडवांस से पहले ही, पिक्चर आने से पहले ही उसमें आ गए नोट्स। हाँ इजी, कर सकते हैं, सेम है, सब सेम है सर। फर्क क्या हो रहा है देखो, ये क्या है, ए, ये ओ, ये कॉस्ट पर यूनिट, ये सी, हो गया। कंपनी क्या बोल रही है, 4% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो 4,000 कंपोनेंट बनाते। तो आपका कंपैरिजन किस में होगा, एक ईओक्यू और एक 4,000। ये बोलो ना भाई, सिमिलर है ना? नहीं है सिमिलर, है ना? चलो तो क्या बोला है, कंप्यूट ईओक्यू, पहला बिट तो सबको आना चाहिए भैया। ठीक है, दूसरा एडवाइज वेदर द क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, ये मैं नहीं करूंगा। ठीक है, चलो ट्राई मारो। चलो देखो, सब लोग मुझे बताएंगे एक एक चीज अभी। क्वेश्चन नंबर पहले तो, ए क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 ना। ए क्या है, ए 8,000 यूनिट्स। ओ क्या है, ₹200 पर ऑर्डर। सी क्या है, किसका 20%? तो कॉस्ट पर यूनिट बताओ ना। 400, 400 का 20%, ₹80, बरोबर। तो ईओ क्यू देखो, √2 AO/C, 2 × 8,000 × 200 डिवाइडेड बाय 80, कितना आ रहा है, 200 यूनिट्स। ओके, तो अगेन इफ वी ऑर्डर कितने यूनिट, 4,000 यूनिट्स एट अ टाइम, वी गेट अ डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट, 4%, बरोबर। तो न्यू वाला कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, यहां पे कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 400 लेस 4%, 384 पर यूनिट। और न्यू सी इज इक्वल टू 384 का 20%, 76.8 पर यूनिट पर एनम। बोलो ना भाई, यही तो किया हमने अभी तक, हर क्वेश्चन में यही किया है। स्टेटमेंट showing evaluation, अगेन सेम सर, पर्टिकुलर्स, दो चीजों में कंपैरिजन, एक ईओक्यू 200 यूनिट्स और एक आपका 4,000, बरोबर ना, 4,000 यूनिट्स। चलिए, तो सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला, A/EOQ × O। तो ए देखिए कितना है, 8,000 डिवाइडेड बाय 200 × 200, 8,000, बरोबर। यहां 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 × 200, 16,400, 400 भाई, ठीक है। EOQ/2 × C, यहां EOQ क्या लेंगे, 200
डिवाइड बाय 2, सी क्या लेंगे 80, तो 8,000 ही आएगा। यहां ईओक्यू क्या लेंगे 4,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 76.8। अमाउंट में बदलाव देख रहे हो? यस। परचेज कॉस्ट ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ए कितना है भाई 8,000, कॉस्ट पर यूनिट कितना 400, 32 लाख। यहां पे 8,000 इंटू 384, ये तो तुम्हाला लेकर 30 लाख। 32,16,000 और 32 लाख, बरोबर है का? तो यहां ज्यादा आ रहा है, तो एज कॉस्ट कहां ज्यादा है वो सिलेक्ट करेंगे, बरोबर। कहां कम है वो सिलेक्ट करेंगे। कंपनी शुड फॉलो ईओक्यू एज द टोटल कॉस्ट इज लेस। मतलब कोई भी क्वेश्चन आया अभी सर ईओक्यू फॉलो करना है, बरोबर है। इसे मात्र एक संयोग कहा जाए, है कि ये कोइंसिडेंस है ना सर कि हर क्वेश्चन में अभी तक ईओक्यू आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ईओक्यू ही आए। ठीक है, एक आज होमवर्क करेंगे बिल्कुल। कितने बज रहे हो? हाँ चलो, एक बार कुछ लोग लिख रहे हैं 2 मिनट, फिर आपका आज का होमवर्क देते हैं। सब लोग ट्राई करेंगे, मजा आएगा। फॉर्मूला की बुक सब लोग साथ में रखेंगे डेली। जैसे ही नया फॉर्मूला आया उसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। 40 पेजेस का बुक बनाओ और उसमें सारे फॉर्मूला साथ साथ में कवर करते चलो, ठीक है ना। चलो, हो गया लिख के। यहां देख लो आज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज रीड और मुझे समझाइए अभी प्लीज। 6 म्हणजे 6। ग्रुप लड़ा दिया। क्या मैं इतना अच्छा हूं कि मैं ईओक्यू फाइंड कर सकता हूं? इतना मेरे में अभी दिमाग आ रहा है, राइट। तो वेट क्यों कर रहे हो, कैलसी है ना। 316.22, अरे बाप रे पॉइंट में आ रहा है। अवगढ़ क्वेश्चन दिया है इस घर पे, अवगढ़। ऐसा नहीं है ना। 316.22 चेक करो सब लोग। ए ओ सी, ए है क्या, ओ है क्या, और 20 का 40%, सी है 8। चलो करो ना फिर देवेश। एओ एओ 316.22 एवरीवन, व्हाट दे आर सेइंग। अभी तक आप लोगों के पास कितने स्ट्रेटजी थे, 2। एक अपन देखते थे ईओ क्यू, एक वो देते थे। अभी कितने हैं, 3। फर्क क्या पड़ेगा, एक कॉलम ऐड हो जाएगा अपना रेगुलर पर्टिकुलर। एक वो क्या बोल रहे हैं, प्लेस 4 ऑर्डर्स ऑफ इक्वल साइज। आप साल भर में कितने मंगवा रहे हो, 1,000। 1,000 अगर मुझे 4 ऑर्डर में मंगवाना है तो सबसे कठिन सवाल, एक ऑर्डर में कितना मंगवा। वेरी गुड यार, क्या दिमाग है आपका। 250, तो यहां आएगा 250। वेरी गुड। प्लेस द ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स एट अ टाइम एंड अवेल 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट सिर्फ 500 पे है, हाँ ध्यान से। तो 250 पे डिस्काउंट है क्या, हाँ 500 है क्या, हाँ ठीक है।
एंड तीसरा फॉलो द ईओक्यू। मतलब मेरा कंपैरिजन तीन चीजों में, एक आपने बोला ईओक्यू 316.22, दो 250, तीन 500। डिस्काउंट वाला जो है सी बदलेगा कौन से कॉलम में? 500 वाले में। 250 में बदलेगा क्या? नहीं। ईओक्यू में बदलेगा क्या? नहीं। 500 में बदलेगा क्या? हाँ। समझ में आ रहा है? यस, सब लोग ट्राई करेंगे, एवरीवन एवरीवन। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है पब्लिक। प्लीज 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 रिवाइज करना ना भूले। जहां आप अटके वहां मुझे कल के कल पूछना है, ठीक है? चलो, तो यहां रुकेंगे एवरीवन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।